द शंखनाद चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे देश की, है तो छोटा क्षेत्रफल में, आबादी भी उसकी कम है, पर वो अपनी प्रतिभा, विकास और वीरता, बहादुरी के कारण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहता है। ऐसा देश है। आइए बातचीत प्रारंभ करते हैं। इस देश का क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर के लगभग है और इसकी आबादी लगभग 90 लाख है, जिसमें 78% यहूदी है, शेष में अन्य समाज है। पूरी दुनिया में यहूदी 1.5 करोड़ के लगभग है और उसमें से सबसे ज़्यादा इजराइल के बाद अमेरिका में यहूदी रहते हैं, जहां उनकी आबादी 57 लाख के लगभग है। शेष आबादी यूरोप के अन्य देशों के अंदर रहती है। ये देश 60% अपने क्षेत्रफल में रेगिस्तान रखता है, मरुस्थल रखता है। केवल 20% भूमि ऐसी है जहां खेती हो सकती है। 2.4% इसके पास जंगल है। तो हम देखेंगे ये देश कितना छोटा, रेगिस्तान, और प्रकृति ने भी इसको साधन कम दिए हैं। इस कारण वहां एक वैज्ञानिकों का समुदाय खड़ा हो गया। हम टेक्नोलॉजी के द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा इस देश में जिन जिन चीजों का अभाव है, हम उन चीजों को खड़ा करेंगे, उस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे। देखिए, जल इसके पास नहीं, तेल इसके पास नहीं, उपजाऊ जमीन भी बहुत कम है और खनिज पदार्थ भी इसके पास बहुत ज्यादा नहीं। ये सब कुछ होने के बाद भी छोटा सा देश आज ये ज्ञान में, विज्ञान में, संचार में, सॉफ्टवेयर में, ऊर्जा में, जल प्रबंधन में, ड्रोन में, इसके बाद राडार में और सैनिक औद्योगिक उत्पादन में दुनिया में बहुत आगे। टेक्नोलॉजी हर चीज की में बहुत आगे है। तो इस प्रकार हम देखेंगे बहुत चीजों में ये आगे है और विश्व में जो आज हमको टेक्नोलॉजी दिखाई देती है, उसको आगे बढ़ाने में इजराइल देश का बहुत बड़ा योगदान है। ये देश, जिसको इजराइल के नाम से जानते हैं, आज टेक्नोलॉजी, ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे। और इतना ही नहीं है, ये खेती में कम जमीन होने पर भी, डेयरी में, इसमें भी ये आगे है। इसी तरह हम अगर और देखेंगे, आज इजराइल छोटा देश होने पर भी कहाँ खड़ा हुआ है, तो हमको ध्यान में आएगा हथियारों के उत्पादन में और मीट बाजार में भी ये बहुत आगे है। इसने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन, इसमें भी बहुत उन्नति की है। इसने लीवर, किडनी, डायलिसिस मशीन, कैंसर, इस प्रकार की बड़ी बीमारियों का भी दवाई और वैक्सीन, ये भी इसने तैयार की है। न्यूज वीक और टाइम्स अखबार, टाइम्स प्रकाशन, देखिए कितने अच्छे ये चलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरे दुनिया का यहूदी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अमेरिका में जो 57% यहूदी है, हम देखेंगे कारों के, गाड़ियों के उत्पादन में, खनिज तेल के उत्पादन में, रिफाइनरी में, बहुत चीज़ों में यहूदी समाज डोमिनेट करते हैं। और हम देखेंगे नोबेल प्राइज जो दुनिया में मिलते हैं अच्छे काम करने पर, ये कितना आगे है। छोटा सा देश होकर भी नोबेल प्राइज में भारत से बहुत आगे है, बल्कि अमेरिका को टक्कर देता है। ऐसी उसकी वैज्ञानिक, उसकी प्रतिभा है। हम देखेंगे रॉकफेलर, फोर्ड बंधु और माइक्रोसॉफ्ट, स्टीव जॉब, कितने लोगों को इसने, फेसबुक में मार्क जुकरबर्ग, ये सब कितने आगे हैं। कितने उद्योगपति विदेशी मुद्रा में 193 देशों में इसका 18वां नंबर है। और देखेंगे अरबपतियों में जो फोर्ब्स पत्रिका छपती है, उससे ध्यान में आएगा एक बहुत बड़ी संख्या यहूदियों की है। कई बार अलग अलग देश रिसर्च करते हैं, आविष्कार करते हैं, किसी चीज की खोज करते हैं, लेकिन हम देखेंगे वो देश भले इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली होंगे,
और देश होंगे, पर जब व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आएगा उसमें एक अच्छी संख्या यहूदी समाज की निकल करके आएगी। तो इस प्रकार विज्ञान में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। ये न विकास में पीछे है, न ये वीरता और बहादुरी में, न लड़ने के अंदर पीछे है। अगर एक यहूदी मारा जाएगा ये चैन से तब बैठेगा जब कम से कम उससे 10 गुना लोगों को मार लेगा। आइए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इजराइल के इतिहास में चलते हैं। इजराइल 4000 साल पुराना लगभग उसका इतिहास है जो प्रारंभ होता है। यहूदी धर्म के बारे में भी कहा जाता है ये इतना ही पुराना है, देश भी इतना ही पुराना है। इसका इतिहास शुरू होता है अब्राहम से। अब्राहम का बेटा इजहाक, इजहाक का बेटा जैकब, यहाँ से इसका इतिहास शुरू होता है। और ईसा से 1000 साल पहले डेविड और उसका बेटा सोलोमन ये राजा हुए। इनके काल में यहूदियों ने, इजराइल ने बहुत प्रगति की, बहुत उन्नति की। हम उसको इजराइल और यहूदियों का स्वर्णिम काल कह सकते हैं। और वो जो टेम्पल जिसके प्रति इनकी बहुत श्रद्धा है, इन्हीं राजाओं ने उस टेम्पल को यरूशलेम के अंदर उसका निर्माण किया, जिसके प्रति इजराइल की श्रद्धा विश्वास इतना है कि वो उसको अपने हृदय में बसा करके रखते हैं। हम देखेंगे उन्होंने और किस प्रकार से कितनी उन्नति की, कितनी तरक्की की, कितना पुराना इतिहास है। आज से लगभग कोई ईस्वी 70 यानी 1900 साल पहले रोमन सम्राट टाइटस ने इन पर हमला बोला। हमला बोल करके बहुत बुरी तरह यहाँ के लोगों को मारा, काटा, बड़े जुल्म किए, बड़े अत्याचार किए। और इनका जो मंदिर था सर्वाधिक श्रद्धा का केंद्र, उसको तोड़ा, तहस नहस किया। उसकी एक दीवार जो 100 फुट लंबी है, अभी तक भी है, ये वही दीवार है जिसको यहूदी लोग, इजराइल के लोग अश्रू की दीवार कहते हैं, वेलिंग वॉल कहते हैं। रोज अपनी प्रार्थना में जिसका स्मरण करते हैं, हे यरूशलेम की पवित्र दीवार, आज हम कहीं भी होंगे, अगले साल आज के दिन हम आपके पास होंगे और हम प्रार्थना दूर देश में नहीं आपके पास आकर के कर रहे होंगे। यहीं से यहूदियों का पर अत्याचार शुरू हुए, यहीं से उनका पलायन कहिए, निर्वासन कहिए, 80 देशों के अंदर बिखर गए। अपनी जन्मभूमि में, अपनी मातृभूमि से इनको जाना पड़ा। वहाँ कोई यहूदी नहीं बचा। इन्होंने 1800 साल तक दुनिया के 80 देशों में रहना, उनके अत्याचारों को झेलना, उनके अन्यायों को झेलना। एक केवल भारत देश ऐसा है जहाँ पर ये समाज आया, अच्छी तरह रहा। केवल एक भारत देश को छोड़ दिया जाए जहाँ इनको सम्मान मिला, प्यार मिला, धार्मिक आज़ादी मिली, अपने कार्यक्रम करने की आज़ादी मिली। 1800 साल में इन्होंने हमले झेले, अन्याय झेला, अत्याचार झेला, मार खाई और इनको बड़ी गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता था। इनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण ठीक नहीं था। एक देश जर्मनी, उसका डिक्टेटर हिटलर, उसको ऐसा भूत सवार हुआ, ये नस्ल बहुत खराब है, अगर इस नस्ल को खत्म कर दें तो दुनिया ठीक हो जाएगी। गैस चैम्बर बनाकर महिलाओं को, बच्चों को, इनके जवान लोगों को उसके अंदर धक्का देकर, उसके अंदर ढकेल कर 60 लाख यहूदियों की हत्या सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी के हिटलर ने, बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय की कितना बड़ा अत्याचार था। आइए इस सारे इलाके पर, जिसको हम फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं, इस पर ऑटोमन साम्राज्य का राज रहा। ऑटोमन का मतलब होता है तुर्की, उनका राज रहा। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध
1914 में छिड़ा, जो 1918 तक चला, तो तुर्की जो था वो जर्मनी के साथ था और इधर इंग्लैंड के साथ रूस, अमेरिका और फ्रांस उनके मित्र देश थे। देखिए, युद्ध हुआ तुर्की वालों से और लड़े कौन? इंग्लैंड और उसके सैनिक। उस युद्ध में तुर्की और ऑटोमन साम्राज्य के लोग हार गए, उनकी सेनाएं हार गई, उनके पीछे जर्मनी भी खड़ा हुआ था और इधर इंग्लैंड जीत गया। 30 साल इंग्लैंड ने वहां पर राज किया, समय लगाया, 1918 से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वार तक। तो एक 30 साल के शासन करने के बाद इंग्लैंड की यूएनओ से बातचीत हुई। यूएनओ ने कहा, देखिए, ये जो यहूदी है इसका इतिहास बहुत पुराना है, इस इलाके के साथ इसका संबंध है, यहां से इसको कभी मार करके भगाया गया,